क्लास 10th IT 402 सेशन 9 मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी। यूनिट 4 का वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी पर हम मेंटेन वर्कप्लेस सेफ्टी, जो कि 2020-21 के सेशन में नए सेशंस ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर हम सेशन 9 स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक सेफ्टी रूल्स क्या हो सकते हैं वर्क प्लेस पर, लाइक फायर सेफ्टी है, फॉल्स एंड स्लिप्स है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, यूज ऑफ फर्स्ट एड है। तो ऐसे बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स हो सकते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीजर्स। दीज रूल्स मस्ट बी stated and displayed clearly at important areas. All the employees must be given a demonstration and training to follow safety rules. हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर कंपनी में जहां पर लगता है कि यहाँ पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ऐसे एरियाज पर आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे, बैनर मिल जाएंगे लिखे हुए, या फायर एक्सटिंग्विशर रखे होंगे कि आप अगर आग लग जाए तो कैसे आप उनका यूज़ करेंगे। ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन सेशंस भी टाइम टू टाइम होते रहते हैं। बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक फायर सेफ्टी को लेके क्या नॉर्मल रूल्स हैं? फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल। तो अगर आग लग जाती है तो उससे बचने के कुछ तरीके होंगे। जो फायर एस्केप प्लान्स हैं तो वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होने चाहिए। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स भी लगातार होनी चाहिए ताकि टाइमली आपको प्रैक्टिस कराती जाए कि अगर भाई आग लगती है तो आप इसको अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और आग को कैसे बुझा सकते हैं। सो मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली। जो भी इक्विपमेंट फायर के लिए रखे गए हैं उनको बार बार चेक भी करना है टाइमली कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। कई बार जो फिसल करके हम गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, ऐसे में क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए? सो वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। फ्लोर हमेशा सूखे रहने चाहिए, साफ रहने चाहिए। और अगर ऐसा कई बार ऑयल है या कुछ डस्ट है तो उसको इमीडिएटली क्लीन भी करना चाहिए। स्मोक के अलार्म लगे हुए होने चाहिए प्रॉपर इंटरवल्स पर, प्रॉपर गैप पर। कीप वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन। और आपका वर्क प्लेस एक नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए जहां पर आप ये सारा अपना ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के क्या रूल्स होने चाहिए? सो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। आप जो भी इक्विपमेंट लगाएं, जो वायर्स आप यूज करें, वो एक अच्छी ब्रांड के हों, रिकॉग्नाइज्ड हों। डैमेज्ड और हैजर्ड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। तो जो आपके खराब आइटम हो गए हैं या होने वाले हैं उनको तुरंत रिप्लेस करना चाहिए, बड़ी कोई प्रॉब्लम आए उससे पहले। हीट कई बार जनरेट होती है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को चेक करते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हीट आ रही है तो उन्हें बदलना है, या वहां पर कोई आपको अलग से हार्डवेयर इंस्टॉल करना है। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। टेक केयर दैट द आउटलेट सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। तो जितना लोड आना चाहिए उससे ज्यादा लोड अगर आपकी डिवाइस पर आ रहा है, आपके इलेक्ट्रिसिटी पैनल पर आ रहा है, सर्किट्स पर आ रहा है, तो ऐसे में भी वो डैमेज होने के चांसेस है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट एड का यूज, फर्स्ट एड की किट आपने अपने घरों में भी आप रखते ही हैं, तो ऑफिस में वगैरह में भी सब जगह मिलती है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इंजर्ड। तो जो भी इंजर्ड होता है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट एड दी जाती है ताकि वो मेंटली अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर पाए, और बाद में उसको हॉस्पिटलाइजेशन तक सर्विस दे दी जाती है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ बेसिक फर्स्ट एड किट। हर ऑर्गेनाइजेशन पे एक फर्स्ट एड किट होती है, और किट में जितने भी नेसेसरी आइटम होते हैं वो सारे होते हैं। कुछ रूल्स हैं फर्स्ट एड के लिए भी। अश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। तो जो भी इंजर्ड आपके पास आता है, या आपके स्कूल में भी, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पेरेंट्स काम करते होंगे, तो उसको पैनिक नहीं होने देना है, वो परेशान ना हो जाए, उसको काम करके रखना है। ऐसा आपको उसे असिस्टेंस देना है। कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। और अगर वो किसी घबराहट में या शॉक लगा है तो फिर उसको गर्मी भी देनी है। सो डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक नेक इंजरी। गर्दन की इंजरी है या पीछे किसी भी कोई भी मूवमेंट हो जाता है बॉडी पार्ट्स के साथ में, तो ऐसे में उसको मूव ना कराएं ज्यादा। अ वर्कर में फेस ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स वर्क एट वर्क प्लेस। तो कुछ भी चीजें, समस्याएं सामने आ सकती हैं, तो उनसे बचने के कुछ तरीके यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। 10 सेशन में आते हैं प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो एक्सीडेंट या इमरजेंसी से कैसे बचा जा सकता है? एक्सीडेंट का मीनिंग क्या है? एन एक्सीडेंट इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंट रिजल्ट्स आउटकम। एक्सीडेंट क्या है? अनप्लान्ड, पता ही नहीं है, एकदम हो जाता है, सडनली हो जाता है, और पता नहीं आउटपुट भी कुछ और निकल के आता है। कई बार बहुत बड़ी दिक्कत भी हो जाती है। और इट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कही, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है और उसके अनवांटेड रिजल्ट्स आते हैं। इमरजेंसी क्या है?
एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस दैट नीड इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन। भाई एक्सीडेंट तो हो गया, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इमरजेंसी क्या है? सिचुएशन एकदम से आ गई, पता है, और उस समय कोई एक्शन लेना है, दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। एन इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क ऑफ टू लाइफ। कई बार जिंदगी के भी रिस्क हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस होती हैं इमरजेंसी में। प्रॉपर्टी है, हेल्थ इश्यूज हैं, सो ऐसे में हम क्या अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? और एक्सीडेंट्स कितने तरीके के हो सकते हैं? एक्सीडेंट्स में भी फॉलोइंग टाइप, वर्क प्लेस पर हो सकता है, स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट हो सकते हैं, फायर से रिलेटेड हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल कोई बीमारी हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, क्लिनिकल एक्सीडेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स में कई बार खेलते वक्त एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये सब एक्सीडेंट्स हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, और एक अनवांटेड, क्योंकि पता नहीं होता कितनी बड़ी इंजरी हो जाती है। तो इन सब से बचाव करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और इन सब के बारे में हमें समझना भी पड़ेगा। एन इमरजेंसी सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? थ्रेटन्स द एम्प्लॉय, कस्टमर्स और पब्लिक, धमकी मिलना किसी चीज के बारे में, डिस्टर्ब्स और शट डाउन द ऑपरेशंस, किसी भी ऑपरेशंस का एकदम बंद हो जाना, फिजिकली एनवायरमेंटल को डैमेज होना। तो ये कुछ आपकी क्या है? इमरजेंसीज हैं। और इन इमरजेंसीज में बहुत सारे तरीके से, किस तरीके से अपने आप को काम करना है। इमरजेंसीज दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन इंक्लूड, तो ऐसी जो भी इमरजेंसीज हो सकती हैं, तो उसमें से एकदम निकलने के लिए हमारे पास में रास्ते साफ होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। चाहे वो फायर हो, एक्सप्लोजन हो, फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, या कोई भी ऐसी आपदा आती है, तो उससे बाहर निकलने के जो रास्ते हैं वो क्लियर होने चाहिए। एक्सीडेंट को हैंडल करने के लिए प्रॉपर एक एसओपी बनी हुई होती है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर कहते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट से बचा जा सके। इमीडिएटली क्या मेडिकल उसको सपोर्ट दी जा सकती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अलर्ट रहना पड़ेगा, और इमरजेंसी ड्रिल्स भी करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीजें करके हम जो है एक्सीडेंट को इजीली हैंडल कर सकते हैं। सेशन 11 आता है प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। ये आज की डेट में बहुत बड़ी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि इतने सारे जोखिम है हमारी लाइफ में, इतने सारी टेंशन्स हैं वर्क प्लेस पे लेकर के। तो वो फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, मैकेनिकल है, मेंटली भी कई बार स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये इतने टाइप के तो स्ट्रेस्ड हैं, इतने टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इन सब से बचने के जो या सोर्सेज जो हैं, उनके सोर्सेज भी कई हैं। तो कई बार वर्क स्टेशन पे हम काम करते हैं, तो प्रॉपरली सफिशिएंटली स्पेस ना होना, बैठने की जगह ना होना, या जहां हम काम कर रहे हैं उसका वो इन्वायरमेंट ना मिलना, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस गर्मी में ही काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों की सोर्स है। तो ऐसे में बचाव के लिए जो वर्क स्टेशंस हैं जहाँ पर हम काम करते हैं, तो जो सफिशिएंट जो है वो स्पेस होना चाहिए, ताकि आप कंफर्टेबली काम कर पाएँ। लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए, विंडोज भी वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर आ पाए, और जितना हो सके स्पेसियस जगह होनी चाहिए। और कई बार डिस्प्ले की जो स्क्रीन है वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड होनी चाहिए, बड़े साइज में होनी चाहिए, स्टेबल इमेज लगी होनी चाहिए जो इजीली पढ़ी भी जा सके, एडजस्टेबल ब्राइटनेस, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए ताकि इजीली कोई भी उनको पढ़ के समझ सके। कीबोर्ड पर जो काम करते हैं, कंप्यूटर्स पर जो काम करते हैं, तो कंप्यूटर और कीबोर्ड की जो मॉनिटर, जो कीबोर्ड की दूरी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए, और जो सरफेस है वो जिस पर हम काम कर रहे हैं, जहां हम बैठ रहे हैं, ऐसी पोजीशंस होनी चाहिए ताकि हमारे जो सिटिंग पोस्चर है उसको भी कंफर्टेबल रहे। वो भी कंप्यूटर्स के साथ में वर्किंग करते वक्त कई बार हैंड का जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, तो फिर कई बार बहुत जल्दी हैंड्स में दर्द होने लगता है। तो ये सारी सिचुएशंस, कीबोर्ड जो अभी हमने पहले डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स यूनिट में पढ़ा था, तो किस तरीके का हमारा पोस्चर होना चाहिए, तो वर्क सरफेस, कीबोर्ड का सरफेस, तो ये सब चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। वर्क प्लेस से इवैक्यूएशन, वर्क प्लेस से निकलने के जितने भी रास्ते हो सकते हैं उनको देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी देयर शुड बी प्रोविजन फॉर इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। तो कोई भी इमरजेंसी आए, डिजास्टर आ जाए, तो किस तरीके से उस प्लेस से बाहर निकला जाए, तो उसकी अपनी पॉलिसीज होंगी। An evacuation policy, every organization must have an evacuation policy. All the team leaders and responsibles for informing about the policy to their employees about it. तो कभी ऐसी situations आए तो employees को बताना उसके बारे में, और वो किस तरीके से बिना किसी की जान गंवाए वहां से अपने इजीली बाहर निकल पाए। Organizations must have a designated assembly point for emergencies. Ensure that every employee worker must know where it is. Emergencies के पॉइंट्स बनाए होंगे, उन पॉइंट्स पर इकट्ठे होना, तो ऐसे सभी पॉइंट्स की जानकारी देना। A buddy system for individuals with special needs or disabilities must be designated.
तो ये एक बड़ी सिस्टम, ऐसा सिस्टम होता है जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और वो काम करते हैं, तो उनको प्रेमाइसिस से बाहर निकालने के लिए कोई व्यक्ति हो। इफ यू आर अ बडी टू समवन, एंश्योर दैट योर बडी इज सेफ एट द असेंबली पॉइंट विथ यू। सो फ्लोर प्लान्स with evacuation routes in work areas, ensure that you are understand these so you can it in time of need। तो जब आप इसे यूज भी कर सकें समय पड़ने पर, तो ऐसे इवैक्यूएशन के रूट्स को पहले से सेट करके रखें। असेंबली एरियाज पे कनेक्टेड हों, वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू असेंबल आफ्टर इवैक्यूएशन मस्ट बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। तो ये कुछ टिप्स हैं और नॉर्मली आप वर्क प्लेस से किस तरीके से इवैक्यूएट कर सकते हैं। पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स हो जानी चाहिए। तो ड्रिल्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब आप ड्रिल्स कर लेते हैं तो आप रेगुलराइजेशन में रहते हैं इन सब चीजों के। हेल्दी लिविंग, अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। तो बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पॉपुलर है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी बीइंग। अ हेल्दी लिविंग हैज अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल which ultimately yields a healthy environment at home as well as at workplace. A happy and healthy worker will always perform best to his ability। बहुत बड़ी बात है ये, जब आप हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करते हैं और आप स्वस्थ होते हैं तो आप अपनी क्षमता से भी अधिक परफॉर्मेंस दे देते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके हेल्थ पर। A healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being। तो हमारे हेल्थ जो है वो हमारी वेल्थ पर भी असर करती है। हम हेल्दी होंगे, हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा, तो हम काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो आउटपुट अच्छी आएगी, और अच्छी आउटपुट आएगी तो हमारी वेल्थ भी अच्छी होगी। सो अ हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप, गोल सेटिंग। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का भी कुछ पार्ट आ गया है इसमें, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी में। सो अ हेल्दी लाइफस्टाइल टेक्स नीड्स प्रैक्टिस, कमिटमेंट एंड सिंसियर एफर्ट्स। तो ये कहना जितना आसान है हेल्दी लाइफस्टाइल, उसको प्रैक्टिस में लाना, कमिटमेंट के साथ में जीना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हम कई बार लैक हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज को लेकर के, और अननेसेसरी स्ट्रेस हमारे ऊपर आ जाता है, वर्कलोड आ जाता है, और प्रॉपर स्लीप ना लेना, कई बार मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, मूवीज देख रहे हैं, रात रात भर मूवीज देख रहे हैं, तो इस वजह से हमारी हेल्थ पे असर पड़ेगा, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, अगला दिन जो है वो अच्छा नहीं जाने वाला। तो सबसे बड़ी बात जो लास्ट में लाइन लिखी है, A healthy lifestyle takes need practice, commitment, sincere efforts। ये सब चीजें चाहिए। Stay healthy, stay happy। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। यूनिट 4 भी यहां पर एंड हो रही है, और यूनिट 4 में ये 2-3 यूनिट्स लास्ट में जो ऐड की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, और ये वोकेशनल एजुकेशन के साथ में एक एंटरप्रेन्योरियल लेवल पर भी जाकर के आप जब वर्क प्लेस पर काम करेंगे तो वहां पर ये बहुत चीजें हमारी हेल्प करेंगी। हमें पहले से ही इन सब चीजों की नॉलेज हो रही है धीरे धीरे, तो ये हमारे कैरियर में और इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी हमें मैच्योर बनाती हैं ये सारी चीजें। तो इस यूनिट का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो हमारे एकेडमिक को भी, हमारे स्किल को भी, और हमारी लाइफ को भी, तीनों को कनेक्ट करता है। सो अगेन इस यूनिट को यहां पर एंड करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।